फ्रेंड्स, आप लोग के स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल सिकड़िया में। आइए हम लोग देखने वाले हैं आज के टॉपिक केमिस्ट्री से क्लास 10th है जो साधारण नमक के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग की क्वेश्चन कैसे पूछता है साधारण नमक के लिए। साधारण नमक का पूछेगा कि अनुसूत्र बताइए, रासायनिक नाम बोलेगा और बोलेगा कि इसका प्राप्ति किस प्रकार से होता है। साधारण नमक का प्राप्ति के बारे में बोलेगा और बोलेगा कि इसका गुण क्या है, उपयोग क्या है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग साधारण नमक, हम लोग जो खाते हैं नमक उसी को क्या बोलते हैं, साधारण नमक, जो हमारे भोजन के लिए होता है। तो उसके बारे में हम लोग देखें। तो देखिए उसको रासायनिक नाम मतलब कहने का अर्थ है कि हम लोग जो पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं, साधारण नमक को। तो बोलते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रासायनिक नाम बोलेगा कि रासायनिक नाम क्या है, तो बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। और देखिए उसके बाद बोलेगा कि अनुसूत्र क्या है, तो अनुसूत्र को बोलते हैं तो सोडियम की क्या हो जाएगा, NaCl। सोडियम और क्लोराइड के Cl मतलब इसको संयोजकता से करके हम लोग इसको पढ़ते हैं, जो 9th में पढ़ना था, ठीक है। तो अनुसूत्र NaCl हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम, ये तो हो गया। और पूछेगा कि प्राप्ति इसका कैसे होता है। क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर में कि साधारण नमक को रासायनिक सूत्र, प्राप्ति, उपयोग और गुण बताना है, इस प्रकार से लिखे। तो 5 नंबर में देता है, तो यह 5 नंबर के लिए हम लोग को रेडी कर लेना है। तो देखिए प्राप्ति के लिए बोलेंगे 2 प्रकार से हम लोग करते हैं, एक होता है समुद्री जल से, एक होता है चट्टान से। वो कहने करते हैं कि समुद्री जल जिसका हम लोग जानते हैं, बोलते हैं कि जिसका पानी क्या हो, खारा हो। खारा कहने का नमक जैसा ज्यादा लगता है, तो उसी में क्या होता है, नमक का मात्रा होता है। देखिए तब समुद्री जल, पहले आइए हम लोग समुद्री जल से देखते हैं। जब समुद्र के जल को किसी स्वच्छ स्थान पर सूर्य के प्रकाश में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो जल वाष्पित हो जाता है और जो अवक्षेप बचते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। तो देखिए कहने के अर्थ है, केरल इस सब एरिया में जाइए तो नदी के किनारे मतलब समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो वहां पर क्या होता है, जिसे मान लीजिए यह क्या है, यह समुद्र है, ठीक है, यह समुद्र है। तो वहां पर नमक की खेती की जाती है। तो किस प्रकार की जाती है, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर है, यहाँ पाइप के जरिए, जैसे मतलब किसी पाइप के जरिए यहाँ से पानी को क्या कर लेगा, ला देगा और यहाँ पर गड्ढा कर देता है, कुछ मतलब जहां तक गड्ढा होने के लायक है 1 हाथ 2 हाथ कर देता है। उसके गड्ढा में पोलोथीन डाल देता है। क्या डाल देता है, पोलोथीन। क्या डाल देता है, पोलोथीन। अब पोलोथीन डालकर सूर्य का पानी तो इकट्ठा रहेगा, पानी तो जाएगा नहीं कहीं, तो पानी इकट्ठा कर देता है। उसी को क्या करता है कि जब समुद्र के जल किसी स्वच्छ स्थान पर, तिरपाल जो पोलोथीन होता है तो उस पर रख देता है, मतलब किसी यांत्रिक विधि द्वारा स्वच्छ स्थान पर सूर्य के प्रकाश में छोड़ देता है कुछ समय के लिए, 1-2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, इस प्रकार से समय के लिए छोड़ देते हैं। तो जल क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाए। जैसे आप लोग अपने घर में छत पर देखेंगे कि 1 गिलास पानी रखे तो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, मतलब जल क्या हो जाता है, मतलब वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी रहेगा इसमें जल, तो जल क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। और जो अवक्षेप बचता है, मतलब कुछ जो भाग बचेंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे, नमक। क्या बोलेंगे, नमक। आप लोग भी कर सकते हैं, मतलब घर पर जैसे कुछ पानी लेके, मतलब कुछ रहेगा समुद्र का जल और सूर्य के प्रकाश में रखिएगा कुछ टाइम के लिए, तो वह नमक में बन जाएगा, ठीक है। तो वह क्या कहलाते हैं, नमक कहलाते हैं। आइए उसके बाद हम लोग सेकंड देखते हैं चट्टान से। तो चट्टान से क्या होता है, चट्टानों से प्राप्त होने वाले नमक। चट्टानों से प्राप्त होने वाले नमक को क्या कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि चट्टानों से प्राप्त होने वाले नमक को क्या कहेंगे, तो सेंधा नमक कहते हैं। देखिए सेंधा नमक, इसमें लाल मिट्टी मतलब लाल मृदा अशुद्धि के रूप में रहता है। जो लाल मिट्टी रहता है तो उसमें अशुद्धि मतलब बेकार जरूरत नहीं है, तो वो अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तब बात यहाँ पर समझने वाली क्या है कि चट्टान से प्राप्त होने वाले नमक को सेंधा नमक कहते हैं। तो हम लोग के जो लाल नमक होते हैं, जो पूजा पाठ में यूज करते हैं गांव देहात में,
तो उसको सेंधा नमक कहते हैं। ठीक है, तो चट्टान से प्राप्त करने के लिए तो मेहनत पड़ता है, चट्टान में मेहनत करना है, उसको बुकनी करके किसी मशीन के द्वारा लाल मृदा को अशुद्धि के रूप में बाहर करेंगे, और जो उससे बचेगा उसका तो मतलब उसी को क्या बोलेंगे, सेंधा नमक। या तो हार्ड प्रोसेस है, तो इसलिए देखते हैं छोटा सा पैकेट रहता है 100 ग्राम के, तो उसका रेट रहता है 10 रुपया 12 रुपया लगभग। तो इसलिए इसको पूजा पाठ में यूज किया जाता है, मतलब कहने करते हैं कि सेंधा नमक को गाँव देहात में पूजा पाठ में करते हैं। तो देखिए अब आते हैं इसका हम लोग गुण देखते हैं कि गुण क्या है। तो गुण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो गुण हम लोग पहले देखेंगे कि गुण कहने के अर्थ यह कैसा होता है। गुण क्या मतलब नहीं देखते हैं कि यह लड़का कैसा है, यह कैसा पढ़ाता है, तो मतलब गुण के बारे में एक उपयोग उसको बोलेंगे जो मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तब बोलेंगे कि यह कैसा होता है, यह सफेद रावादार होता है। तो पहला लिखेंगे यह सफेद रावादार होता है, यह सफेद रावेदार पदार्थ है। लिख देंगे यह सफेद रावेदार पदार्थ है। आइए उसके बाद दूसरा हम लोग देखें। तो दूसरा हम लोग की क्या हो जाएगा, यह जल में विलय होता है। यह क्या होता है, यह जल में विलय होता है। यह जल में क्या होता है, विलय होता है। यह जल में विलय होता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि यह क्या होता है, जल में विलय होता है। तो हम लोग दो गुण देखें, यह कैसा होता है, सफेद रावादार होता है, और यह जल में क्या होता है, विलय होता है। आइए अब इसका हम लोग उपयोग देखते हैं। उपयोग तो मतलब हम लोग इसका नमक का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, तो हम लोग उपयोग देखें। तो पहला हम लोग उपयोग क्या लिखेंगे, यह भोजन का मुख्य अवयव है। यह भोजन का क्या है, मुख्य अवयव है। यह भोजन का मुख्य अवयव है। क्या है, मुख्य भोजन के लिए क्या है, नमक जो है मुख्य अवयव है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, चमड़े मतलब कहने करते हैं कि चमड़ा को गलाने के लिए भी रूप में यूज किया जाता है। जैसे हाथी का हो गया, हाथी के चमड़ा क्या होता है, मजबूत होता है, उसको गलाने के लिए क्या करते हैं, नमक का यूज करते हैं। तो लिख सकते हैं चमड़ा उद्योगी में, लिख सकते हैं चमड़ा उद्योगी में, चमड़ा उद्योग में। एक तीसरा हम लोग लिख लेंगे खाने वाला सोडा बनाने में, खाने वाला सोडा बनाने में, खाने वाला सोडा बनाने में हम लोग तो उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, भोजन के मुख्य अवयव है, उसके बाद चमड़ा उद्योग में, खाने वाला जो सोडा होता है जो मतलब हल्का डाला जाता है नमकीन होने के लिए, उसमें डालेंगे हम लोग, तो खाने वाला सोडा बनाने में हो जाएगा। ठीक है, गुण देख लिए कि यह क्या होता है, सफेद रावादार होता है। यह जल में क्या होता है, विलय होता है। जल में जैसे विलय के अर्थ मतलब घुल जाना। ठीक है, तो विलय किसको बोलेंगे, नमक को यहाँ पर। ठीक है, तो यह जल में विलय हो जाता है। चट्टान से हम लोग देख लिए, समुद्र से देख लिए, रासायनिक सूत्र देख लिए और अनुसूत्र देख लिए। ठीक है, तो यह आपको पूछेगा क्वेश्चन कि साधारण नमक का सूत्र लिखें, प्राप्ति लिखें, गुण और बोलेगा गुण लिखें और इसका उपयोग लिखें। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।